कुणाल पांडे बनारस में बीजेपी आईटी सेल का संयोजक, सक्षम पटेल बनारस में बीजेपी आईटी सेल का सह संयोजक, अभिषेक चौहान बनारस में बीजेपी आईटी सेल का कार्य समिति सदस्य। इन तीनों के चेहरों को ध्यान से देखिए। इन तीनों ने बनारस यूनिवर्सिटी में आईआईटी की एक छात्रा से गैंगरेप किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। फिर एमपी चुनाव में ये बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंच गए। ये तीनों आरोपी उसी आईटी सेल के सदस्य हैं जो आपके मोबाइल तक नफरत का जहर पहुंचाती है। इनके व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर आप ज़ोंबी बन रहे हैं और ये आपकी बहन बेटियों को नोच रहे हैं। यूपी के वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप के मामले में करीब 60 दिनों बाद रविवार को 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने बताया कि तीनों बीजेपी की आईटी सेल से जुड़े हैं। बीजेपी के नाम पर ये हल्ला करते रहे हैं। वाराणसी के कोर्ट ने तीनों को, जो तीनों आरोपी हैं, उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोप के मुताबिक ये मामला बीती 1 नवंबर को बीएचयू कैंपस में हुआ था। घटना के लगभग 60 दिनों बाद अभियुक्त कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी कनेक्शन का खुलासा तो हुआ ही, ये भी पता चला कि गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद ये तीनों एमपी चुनाव में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में नया खुलासा हुआ है। तीनों आरोपी वाराणसी में लगा सालाना मशहूर मेला देखकर बीएचयू पहुंचे थे, यानी इन्होंने पहले मेला देखा, उसके बाद ये बीएचयू कैंपस में हल्ला करने पहुंच गए। तीनों शराब पिए हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे अक्सर देर रात शहर में घूमने निकला करते थे और बीएचयू भी जाते थे। उन्होंने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों गिरफ्तारी के डर से एमपी चले गए और वहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 नवंबर की रात वारदात से पहले आरोपी कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान उर्फ आनंद और सक्षम पटेल चेतगंज की नकटैया देखने गए थे। तीनों कुणाल की बाइक पर सवार थे। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उन्होंने शराब पी हुई थी। मेला देखने के बाद वो बीएचयू के सिंह द्वार कैंपस से अंदर घुस गए और फिर आईआईटी की तरफ चले गए। उस तरफ सुनसान जगह देखकर तीनों ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया और फिर कैंपस के हैदराबाद गेट से निकलकर बाईपास की तरफ चले गए। करीब आधे घंटे तीनों इसी तरफ रहे। उसके बाद कुणाल ने सक्षम और अभिषेक को उन दोनों के घर छोड़ा और रात के 2:30 बजे के बाद कुणाल खुद अपने घर पहुंचा। छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर अगले ही दिन से बीएचयू के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद जब अगले दिन 2 नवंबर और फिर 3 नवंबर की रात को आंदोलन हुआ तो वो डर गए और शहर छोड़कर एमपी चले गए और वहां चल रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया। आरोपियों ने यह भी बताया कि एमपी में मतदान वाले दिन यानी 17 नवंबर से पहले ही तीनों वापस वाराणसी आ गए और गुपचुप तरीके से रहने लगे। पुलिस के मुताबिक कुणाल पांडे शादीशुदा है और बीजेपी पार्षद का दामाद है, जबकि कुणाल के मोहल्ले वाले बताते हैं कि उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कबूल किया कि वो लोग रात में सड़क पर दिखने वाली लड़कियों पर फब्तियां कसते थे और अक्सर बीएचयू कैंपस जाया करते थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मामला इतना तूल पकड़ लेगा। उन्हें लगा कि छात्रा डर के चलते किसी से कुछ नहीं बताएगी और चुपचाप अपने हॉस्टल चली जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 300 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद तीनों आरोपियों को 4 नवंबर को पहचान लिया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया तो मामला सामने आया। पहचान हुई 3-4 नवंबर को, गिरफ्तारी हुई इतवार को। सोचिए इतना वक्त क्यों लग गया? कौन रोक रहा था कि इन आरोपियों को गिरफ्तार ना किया जाए, इन पर कार्रवाई ना हो? अब बीजेपी ने इन तीनों को पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वारदात ने फिर एक बार साफ कर दिया कि कैसे गुंडे बदमाश भाजपा के नाम पर खुलेआम जघन्य वारदातों को भी अंजाम दे रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में अपराधी की गाड़ी बेलगाम हो गई है। कोई रोक टोक नहीं है, ना कानून का डर है, ना सजा होने की फिक्र है। शायद बीजेपी इसी रामराज की बात कर रही थी कि हम यूपी में ऐसा रामराज लाएंगे। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का डंका बज रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी महिलाओं के खिलाफ ऐसी जघन्य वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये जंगल राज नहीं तो फिर क्या है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील।
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358870000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।